सूरज की पहली किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर फैल चुकी थी। मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा के बीच 17 साल का अर्जुन अपनी टूटी चप्पल पहनकर दूध के डिब्बे लेकर निकल पड़ा। हर सुबह की तरह आज भी उसने अपने घर के पास वाले बड़े शहर में दूध पहुंचाना था। अर्जुन का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक खेतिहर मजदूर थे जो दूसरों के खेतों पे मजदूरी करके परिवार पालते थे। माँ घर पर ही सिलाई कढ़ाई करती थी तो छोटे भाई बहन स्कूल जाते थे, लेकिन अर्जुन की किस्मत में पढ़ाई लंबे समय तक नहीं लिखी थी। बचपन में अर्जुन की काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। अर्जुन ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, ना कभी खिलौने से खेला। उसके लिए बचपन का मतलब था सुबह जल्दी उठकर माँ बाबूजी का हाथ बटाना, स्कूल से लौटते ही खेतों में काम करना या पास के गांव में जाकर दूध बेचकर कुछ पैसे कमाना। उसके दोस्त स्कूल जाते, किताबों में भविष्य के सपने देखते और अर्जुन खाली जेब लेकर बड़े बड़े घरों में काम करता। लेकिन उसके दिल में भी एक सपना था, गरीबी से बाहर निकलने का, अपने परिवार को खुशहाल बनाने का। अब अर्जुन को पहला बड़ा झटका लगता है। अर्जुन पढ़ने में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में हर साल पहले नंबर पर आता था। उसके अध्यापक भी कहते, तुम बहुत आगे जाओगे और आगे चलकर एक बड़े आदमी बनोगे। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। 8वीं कक्षा में पढ़ते वक्त उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। कमर में ऐसी चोट लगी कि वो खेतों पर काम करने लायक नहीं रहे। घर की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। स्कूल छोड़ना पड़ा। लोग ताना मारने लगे, अरे पढ़ाई लिखाई गरीब बच्चों के लिए नहीं होती। पर अर्जुन के मन में आग थी। वह जानता था कि हालात कैसे भी हों, उसे हार नहीं माननी। अब अर्जुन के छोटे कदम और बड़े सपने होते हैं। स्कूल छूटने के बाद उसने दूध सप्लाई का काम पकड़ लिया। सुबह 4 बजे उठकर साइकिल से गांव-गांव दूध पहुंचाता, दोपहर में मजदूरी करता और रात में थके शरीर के साथ किताबें पढ़ता। उसने ठान लिया था कि खुद से ही पढ़ाई करेगा। गांव में इंटरनेट नहीं था, पर पुराने अखबार, पुराने किताबें और जो भी उसकी जानकारी मिलती वो सब पढ़ता। शहर में लोग उसे दूध वाला कहकर बुलाते, कोई उसकी पढ़ाई की कोशिशों पर ध्यान नहीं देता, पर अर्जुन चुपचाप मेहनत करता रहा। अब उसके हाथ उसकी पहली सफलता लगती है। एक दिन शहर में एक सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की घोषणा हुई, युवा विकास कार्यक्रम। इसमें कामयाबी पाने वाले लड़कों को ट्रेनिंग व छात्रवृत्ति मिलती थी। अर्जुन ने फॉर्म भरा। लोग हंसे, तू कहाँ इन बड़े बड़े लोगों के बीच टिकेगा। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा का दिन आया। अर्जुन के पास ना अच्छे कपड़े थे, ना तैयारी के लिए महंगे कोचिंग क्लास, पर उसके पास जिद थी। परीक्षा में उसने वो सब किया जो उसने जिंदगी से सीखा था, संघर्ष, जुझारूपन और कभी ना हार मानने वाली सोच। अब अर्जुन ने अपनी सारी लिमिटेशन की दीवारें तोड़ दी होती हैं। परीक्षा का नतीजा आया। सारे गांव में हल्ला मच गया। अर्जुन का नाम चयनित छात्रों में सबसे ऊपर था। पहली बार उसके घर में मिठाई आई। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता की जुबान पर गर्व। उसके बाद अर्जुन को शहर में ट्रेनिंग मिली, कंप्यूटर, अंग्रेजी, इंटरव्यू की तैयारी। वो चीज को अब तक सिर्फ बड़े शहरों के अमीर बच्चों को मिलती थी, वो सारी चीजें अब अर्जुन को भी मिलने लगी। अब नई चुनौतियां आती हैं उसके जिंदगी में। ट्रेनिंग के दौरान अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी की असली जंग अभी बाकी है। शहर में उसके जैसे कई होशियार बच्चे थे, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरे। कई बार अर्जुन खुद पर शक करने लगा,
पर फिर उसे याद आया गांव की कच्ची सड़कें, पिता की टूटी कमर, माँ के झुर्रियां वाले चेहरे और वो ताने जो उसने गरीबी में सुने थे। अगर मैं यहाँ से हार गया तो हमेशा के लिए गरीब ही रह जाऊंगा, उसने खुद से कहा। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, ट्रेनिंग में टॉप किया। कंप्यूटर सीखने के साथ साथ उसने अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया। 3 महीने बाद एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए अर्जुन को बुलाया गया। उसने पुरानी लेकिन साफ सुथरी शर्ट पहनी। जब उसने शर्ट पहनी, पिता ने आशीर्वाद दिया, माँ ने माथा झूमा। इंटरव्यू में उसने सवाल पूछा गया, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं, डिग्री भी नहीं, हम तुम्हें क्यों रखें? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास जिंदगी का अनुभव है। मैंने गरीबी में रहकर सीखा है कि मुश्किलें कैसे झेलनी है। मैंने खुद से पढ़ना सीखा, खुद से आगे बढ़ना सीखा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। इंटरव्यू पैनल चुप हो गया। अब अर्जुन की कहानी बदल गई। 1 हफ्ते बाद अर्जुन के घर में एक चिट्ठी आई। उसे नौकरी मिल गई, 25,000 रुपये महीना की सैलरी। गांव में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी पाई थी। लोग हैरान थे। वही अर्जुन जिसे कल तक दूध वाला लड़का कहते थे, अब शहर में काम कर रहा था। उसके छोटे भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। माँ ने सिलाई छोड़ दी, पिता का इलाज हुआ। अर्जुन ने पहली तनख्वाह से घर की छत मरम्मत करवाई और फिर एक लैपटॉप खरीदा। उसने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अंग्रेजी में लिखना। अर्जुन का जो ये सफ़र रहा काफ़ी कठिन था, बट कुछ सालों में अर्जुन ने खुद को एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। गांव के बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर सिखाने लगा। आज वह न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रहा है, बल्कि गांव के बच्चों को सपनों को पंख दे रहा है। लोग कहते हैं अर्जुन ने गरीबी से लड़कर दिखाया कि हालात कैसे भी हों, इरादे बड़े हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, गरीबी कोई कमजोरी नहीं, जब तक आप हार नहीं मानते। हालात कैसे भी हों, मेहनत और लगन से रास्ता निकलता ही है। सपने गरीब नहीं होते, सोच बड़ी होने चाहिए। छोटे कदम भी बड़े हालातों तक ले जा सकते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके हालात मुश्किल हैं, तो याद रखना, अर्जुन जैसा लड़का सिर्फ मेहनत से मिट्टी से उठकर आसमान छू सकता है, तो आप भी ये कर सकते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता सबसे ज़्यादा उसी की होती है जो गिरकर भी आखिरी कदम बढ़ाना नहीं छोड़ता। धन्यवाद।